एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजेस के बारे में बात करते हैं जी। हम एनर्जीज को देखेंगे कि हमारे पास एनर्जीज का बेसिकली क्या डिफरेंस आता है जब हमारे पास फेस चेंज होता है। ठीक है, फेस चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो है, लेट सपोज हम कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर सॉलिड कंडीशन में अपनी सॉलिड फॉर्म में थी तो वो चेंज हो जाती है जी। हमारे पास क्या होती है, वो लिक्विड में अपने चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, अपना फेस चेंज कर लेती है। ठीक है, लिक्विड लिक्विड से हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास लिक्विड हो तो वो लिक्विड से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है जी, ये फेस चेंज हो रहा है। यानी कि पहले हमारे पास जो उसके लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि फेस उसका और था, उसकी स्टेट हमारे पास डिफरेंट थी। सॉलिड में इस तरह होता है हमारे पास बिल्कुल क्लोज क्लोज जो है वो हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हों या आइंस हों या एटम्स हों, कुछ भी होती, कोई भी चीज़ बहुत क्लोज होती है। जबकि लिक्विड में ये होता है कि हमारे पास थोड़ा सा उनमें स्पेस भर जाती है और इस तरह से वो दूर हो जाते हैं। जबकि गैस के तो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनमें स्पेस जो है हम कहते हैं भर जाती है और भी ज्यादा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रही है। ठीक है, फेज जब चेंज होती है तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी देना पड़ती है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज आ रहा है। बेसिकली क्या आ रहा है जी, हम इसको लिखते हैं फिजिकल चेंज आ रहा है। जाहिरी तौर पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है उसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो आइस था, फिर वो पानी बन गया और फिर वो भाप बन गई। ठीक है, हमारे पास पहले वो आइस था, उसके बाद वाटर हुआ और उसके बाद स्टीम बन जाती है, तो फिजिकल चेंज उसमें आता है। यानी कि जाहिरी तौर पे हम उसमें फर्क देखते हैं, लेकिन असल में वो रहता हमारे पास H2O ही है। ठीक है, H2O हमारे पास उसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं होती, लेकिन फिजिकल हम उसमें देखते हैं कि चेंज आ गया। और इस तरह से हमें कैसे वो फिजिकल चेंज जो है वो मिलता है, बेसिकली उनकी हमारे पास जो है एनर्जी में भी चेंज आता है। यानी कि पहले उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, यहाँ पर और हो जाती है और यहाँ पर और हो जाती है। तो इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जब हम कहते हैं एनर्जी का, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या आ जाती है जी, हमारे पास उसमें हीट का भी चेंज आ जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फिजिकल चेंजेस आए या फिर हम केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, और केमिकल चेंज, दोनों तरह के जो हमारे पास चेंज होते हैं उनके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ केमिकल चेंज, तो इनके लिए हमें क्या देना पड़ती है जी, हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। दोनों के दोनों में हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं हीट। ठीक है, हीट जब प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास फिजिकल या केमिकल चेंज जो है वो आ सकता है। अब फिजिकल चेंज ऑफ एनर्जी जो हमारे पास आ रहा है, हम कहते हैं हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस, इसकी एनर्जी हमारे पास और होगी, इसकी डिफरेंट होगी और इसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जो इसमें एनर्जी का फिजिकली हम चेंज की बात कर रहे हैं वो हमारे पास किसके ऊपर बेस करती है जी, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बेसिकली हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं डिपेंड्स किसके ऊपर जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, कि उनके दरमियान, सॉलिड के दरमियान में ज्यादा अगर खींचने की इंटरमोलिकुलर हम कहते हैं कि सलाहियत है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उसको लिक्विड फॉर्म में फेस, यानी कि लिक्विड फेस में लेकर जाने के लिए। उसके बाद हमारे पास लिक्विड से अगर गैस में लेकर जा रहे हैं तब भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ही हमारे पास जो है वो एनर्जी जितनी हम दे रहे हैं एंटर करना पड़ रही है वो डिपेंड करती है। तो इनको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास बेस कर रही होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। बेसिकली वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बताती हैं कि हमें कितनी एनर्जी चेंज है वो एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो एनर्जी का जब चेंज आता है, जब फेस चेंज होता है हमारे पास, इससे अगर ये कन्वर्ट हो रहा है और इससे अगर ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके दौरान जो हमारे पास एनर्जी चेंज आएगा उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ एनर्जी चेंज। ठीक है, एनर्जी चेंज, और किस पे आएगा जी एनर्जी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर हमने रखना है। किस पे जी, हमने एट, हम लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर जब हमारे पास होता है, यानी कि जिस तरह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम किस तरह से लेते हैं, 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो उस पे जो एनर्जी का चेंज आ रहा होता है हमारे पास फेस चेंज के दौरान, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H से।
ठीक है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, और इसको हम कहते क्या है, इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की इंथैल्पी होती हैं, अगर हमारे पास जो है क्या हो रहा है जी, हमारे पास आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन हम उसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वेपर्स बन रहे हों लिक्विड से, हमारे पास वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वाटर की अगर हम बात कर लें या किसी भी लिक्विड की बात कर लें, इसको हमने डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो जी, हम सब्लिमेशन की बात करें, यानी कि हमारे पास सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, बाज इस तरह के सॉलिड्स होते हैं, तो उसके लिए हम डेल्टा एच एस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट इंथैल्पीज है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमने डिफरेंट इंथैल्पीज की बात कर ली, ये हमारे पास ही एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजेस हैं, यानी कि फेस चेंज जब होते हैं तो डिफरेंट इंथैल्पीज हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके यूनिट्स की हम बात करें कि कुछ वैल्यूज भी तो होंगी और इनके कुछ यूनिट्स भी तो होते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स हम किस तरह से लेते हैं जी, हम इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम लिखते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। और यही हमारे पास जो है कोई भी सब्सटेंस जब हमारे पास जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि उसका अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इस तरह से हम हीट जब दे रहे होते हैं तो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो टेम्परेचर उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जो है वो ब्रेक करने में यूज हो रहा होता है। ठीक है, या उनको चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तभी तो हमारे पास जो है वो सॉलिड लिक्विड फेस में चाहता है, और इसकी जब फोर्सेस को थोड़ा हमने वीक करके और इनके दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ाना है, तब भी हमें एनर्जी देना पड़ेगी, लेकिन उसका अपना टेम्परेचर अंदर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल जो उसमें हमारे पास एनर्जी का चेंज आता है उसको हम एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजेस कहते हैं, और डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंथैल्पी कहते हैं। और 3 हमने यहाँ पर इंथैल्पीज को डिस्कस किया, और इसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है हमारे पास किलो जूल पर मोल। तो ये है जी एनर्जेटिक्स of phase changes।